नमस्कार, पीस रेगी की तरफ से सबका स्वागत। देखिए, कल है कार्तिक एकादशी जिसका महत्व बहुत है। आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकादशी, इसके बीच में जो का समय है उसको हम बोलते हैं चातुर्मास। और ऐसे बोला जाता है कि कल वो चातुर्मास खत्म होता है। तो एकादशी का क्या महत्व है? तो एकादशी इस दिन हम करते हैं श्री विष्णु और श्री महालक्ष्मी, इनका पूजन। और रेखी परिवार में मणिपुर चक्र इससे सक्षम होता है। एकादशी का संबंध है हमारे मणिपुर चक्र से। मणिपुर चक्र की अधिदेवता है श्री विष्णु और श्री महालक्ष्मी। श्री विष्णु और श्री महालक्ष्मी, इनका ही एक स्वरूप है विठोबा रखुमाई। इनकी साधना हम करते हैं कल विष्णु सहस्त्रनाम बोला जाता है। इसके साथ साथ आप जब भी कर सकते हो, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, ये जब भी होता है। फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जब भी आप कर सकते हो। रेकी द्वारा आप जब कैसे कर सकते हो वो मैंने पहले के वीडियो में डाला है, ज़रूर आप वो वीडियो देखिए। सांसों को रोककर आपको ये जब बोलना है, जो बहुत जल्दी फलद्रूप होता है। आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरा करने के लिए आप इस प्रकार से जप कीजिए। देखिए, वैश्विक शक्ति जिसका संबंध है हमारे शरीर के पंच तत्वों से, और पंच तत्वों का संबंध है हमारे शरीर में जो भी चक्र है उससे ये संबंधित शक्ति है। मणिपुर चक्र जो हमारे अन्नमय कोश के पास है, और मैंने बोला कि जैसे इसकी अधिदेवता है श्री विष्णु और श्री महालक्ष्मी, इनकी जब हम साधना करते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मणिपुर चक्र जो अग्नि तत्व से संबंधित है। सूर्य ग्रह की हम उपासना करते हैं। सूर्य ग्रह जिनसे हमें अग्नि प्राप्त होता है। कार्तिक एकादशी को हम उपवास करते हैं। इससे हम उपवास मतलब कम खाना, या उपवास का जो खाना है वो हम खाते हैं, लेकिन वो हम विचार पूर्वक ग्रहण करते हैं। जैसे आप फल ले सकते हो या हल्का आहार ले सकते हो। तो इसकी वजह से मणिपुर चक्र हमारा सक्षम होने में हमें मदद होती है। इस वैश्विक शक्ति के हमें आशीर्वाद मिलने लगते हैं। देखिए, जब हम हमारे अग्नि तत्व की बहुत विचार पूर्वक हम खाना खाते हैं, उपवास करते हैं, तब आधे से ज़्यादा बीमारियां हमारी कम होने लगती हैं। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगी कि हमें बीमारियां होती ही नहीं हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है हमारा अग्नि तत्व संभालना। अग्नि तत्व जो पिंगला नाड़ी, दाहिने बाजू की जो हम ये लेते हैं, श्वास लेते हैं, उसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, अग्नि तत्व से संबंधित है। फिर चंद्र नाड़ी जिसका संबंध है, जो है हमारी बाएं बाजू की नाक से जो हम श्वास लेते हैं वो। ये दो महत्व की नाड़ियाँ। और तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जिसका स्थान है हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर। जब आप ये दो नाड़ियाँ, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इनके ऊपर आप ध्यान देते हो, बहुत ध्यान लगा के आप श्वास लेते हो, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागरूक होने लगती है, और जिसका संबंध है आपके चक्रों के साथ,
आपके चक्रों में ये ऊर्जा प्रदान करने वाली नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी। तो ऐसे हमारे जो भी व्रत है वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे चक्रों में, और हमें व्याधियां होती ही नहीं हैं जब हम हमारे चक्रों के ऊपर ध्यान देते हैं। जब पंचतत्वों के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, तो रेकी एक ऐसी वैश्विक शक्ति है। हर एक दिन अलग अलग चक्र के ऊपर हम ध्यान करते हैं, उसके वजह से हमें महसूस होता है कि वो चक्र, उस चक्र के अंदर आने वाले जो भी अवयव है वो सक्षम होने लगते हैं, अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं, हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। ऐसी ये वैश्विक शक्ति जो स्वयंभू शक्ति है और उसके आशीर्वाद हमें मिलने लगते हैं। तो कल आप जरूर साधना कीजिए, रेकी का मेडिटेशन कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम आप बोलिए, फिर आप जप कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, ऐसा जप आप बोल सकते हो। या मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम 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 बोल के भी आप कल जप कर सकते हो। आपको महसूस होगा कि रम रम बोल के आपका अग्नि तत्व बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अग्नि तत्व के संबंधित है हमारे शरीर में जो भी एसिडिटी होती है या अग्नि द्वारा उत्पन्न हुए विकार, वो ठीक करने के लिए आपको रम का उच्चारण करना चाहिए और बहुत विचार करके अन्न ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपको कभी एसिडिटी होगी नहीं, माइग्रेन की तकलीफ नहीं होगी, पचन क्रिया से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आपको होंगे नहीं। ऐसी ये वैश्विक शक्ति, जादुई शक्ति, स्वयंभू शक्ति, कल्याणकारी शक्ति जिसका ध्यास मैंने लिया है, ये शक्ति, अद्भुत शक्ति जब ये काम करती है तब आपको समझ में आता है कि आपके बहुत सारे जो भी पेंडिंग वर्क है या जो भी आपको बीमारियां है, जो भी तकलीफ़ें हैं वो कम होने लगती है। जैसी आप साधना करेंगे उस प्रकार से आपकी व्याधियां जल्दी ठीक होने में ये शक्ति हमें मदद करती है। तो ऐसे आपका मणिपुर सक्षम करने के लिए कल का एकादशी का उपवास बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको उपवास नहीं होता है वो सिर्फ नामस्मरण करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो भी नामस्मरण करना है, वो जप करना है, उस जप करने का टेक्निक मैंने बोला है मेरे वीडियो में, परसों ही मैंने वो वीडियो डाला है, तो ज़रूर वो वीडियो आप देखिए। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि श्वास लेना है, श्वास को रोकना है, श्वास रोक करके आप आपका जप बोलिए, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल विट्ठल, ये मन में आपको बोलना है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जप आपको बोलना है। जब आप इस प्रकार से जप करते हो, देखिए दिन में 24 घंटे, उसमें आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कभी भी आपको जब ध्यान आए तब आप ये जप करना है, चाहे आप 5 मिनट के लिए कर रहे हो। इससे क्या होता है, आपके श्वासों की गति धीमी हो जाती है। श्वास अब आप जब रोकते हो और ये जब ज़्यादा फलदायी होता है। श्वास जब आप रोकते हो तो ऐसे बोला जाता है कि आप आपके प्राणों को रोकते हो, और उस वक्त जब आप ये जप करते हो भगवान का, तब ये सेवा फलद्रूप हो जाती है, पुण्यदायी हो जाती है।
तो ज़रूर इस प्रकार से आप कल जप कीजिए और फिर देखिए कि आपको श्री विष्णु और श्री महालक्ष्मी इनके आशीर्वाद कैसे मिलते हैं। ऐसे बोला जाता है कि मणिपुर चक्र जी, इसका ध्यान अगर आप करते हो तो आपको इस जीवन में मिलने वाला यश, कीर्ति, समाधान, ऐश्वर्य, ये सब आपको मिलने लगता है जब आप बहुत विचार पूर्वक अन्न ग्रहण करते हो। ऐसे भर भर के आशीर्वाद देने वाली ये वैश्विक शक्ति जिसका ध्यास मैंने लिया है 25 साल से, 4 साल से ऑनलाइन में क्लासेस ज़्यादा ले रही हूँ, नहीं तो मैं ऑफलाइन ही क्लास ले लेती थी। इस शक्ति के आशीर्वाद सबको मिले, सबका कल्याण हो, ये मेरा सपना है। ये मेरी रेकी गुरु वासंतीताई अभ्यंकर इनका सपना था जो मैं पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरे पहले के वीडियोस आपको उनसे जानकारी मिल रही होगी। तो ज़रूर आप इस प्रकार से कल जप कीजिए और देखिए परमात्मा के आशीर्वाद आपको कैसे मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।